एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी वाला वीडियो मैं बना रही हूँ आंटी जी और लप्पू के लिए। तो जैसा कि आप सब ने आज सुबह का एक वीडियो देखा होगा जिसमें कि जो लप्पू भैया हैं वो ना काफ़ी ज़्यादा आंटी के साथ बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं। और उस वार्तालाप में सुनने में आ रहा है कि मैंने मम्मी ये बात कही है कि जब आप घर छोड़ रहे हो तो सीवान भी छोड़ के चले जाओ। सीवान में अगर रहोगे तो कहीं ना कहीं बदनामी होगी। ठीक है, तो आंटी जी का भी कहना है हाँ सही बात है, जब जा रहे हो तो फिर बाहर निकल जाओ और बाहर जाके करो। लेकिन मैं अभी भी कोशिश करूंगी कि एक लास्ट चांस दूंगी। आंटी जी का कहना है मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि एक लास्ट चांस दूंगी जिससे कि मतलब बच्चे को समझ में आए और चीज़ें समझ में आए और सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए इस तरीके का। तो उस वीडियो के अंदर उस चीज़ों के अंदर जो आंटी जी का कहना था या आंटी जी जो बातें कह रही थी उसके अकॉर्डिंगली मुझे जो लगा मैं वो बताऊंगी आप लोगों को। तो देखो गाइस, मुझे साफ साफ एक ही चीज़ नज़र आई कि कहीं ना कहीं माँ के अंदर अभी भी दया भावना बहुत ज़्यादा है। और एक होता है ना कि अपने बच्चे से दूर होना बहुत कठिन होता है, तो माँ के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा होता है बच्चे के लिए। अब जो भड़काने का काम लप्पू भैया कर रहे हैं ना वो बहुत खराब है। आप लोगों ने देखा होगा कि अपने घर से पटना जाना उनका एक इम्पॉर्टेंट काम था, ठीक है, लेकिन पटना से और आगे जो सिवान गए हैं वो जाना बहुत ज़रूरी था उन्हें। और मुझे लगता है कि वहाँ नहीं जाते ना तो शायद चीज़ें वहीं की वहीं थम जाती, रुक जाती, कुछ ना कुछ हो जाता जो कि नॉर्मल चीज़ें हो जाती और माँ बेटे के अंदर फिर से वही चीज़ें नॉर्मल आ जाती जिस तरीके से पहले होता था। लड़ाई झगड़ा होता था, सब कुछ होता था, नाराज़गी होती थी, मन मुटाव होता था, लेकिन वापस चीज़ें नॉर्मल हो जाती थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं इन लोगों ने इस तरीके की तीली लगा रखी है, आग लगा रखी है कि वो चीज़ें कभी नॉर्मल हो ही नहीं सकती। क्योंकि जहाँ पर ऐसे आग लगाने वाले लोग बैठ जाते हैं ना वहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। ठीक है, अब इनको लप्पू भैया को लगता है कि मुझे जब बोला था कि घर से बाहर निकलो, कुछ काम करो, कुछ कमाओ या कुछ करके दिखाओ, तो मैं निकल गया और मैंने ये सब किया। तो अब वही चीज़ें सारे घर के बच्चे करें, है ना। तो लप्पू भैया को मेन दिक्कत ये है कि मुझे बाहर निकाला तो इसको क्यों रख के बैठे हो, इसको भी बाहर निकाल दो, इसको भी अपने ऊपर ही रहने दो। और आज ये कहते हैं मैं स्टैंड हो गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो मैं ये कहती हूँ कि स्टैंड तुम तब हो गए जब तुम्हारी वो लप्पी ने डांस डूंस करके दिखाया और बहुत ज़्यादा इनोसेंट फेस लेकर आई और लोगों को बेवकूफ़ बनाती गई, है ना। लेकिन रियलिटी जो उनके चेहरे की है वो अब बाहर आ रही है जब आपने देखा कि छोटी बहू के ऊपर किस तरीके से चिल्ला रही थी, जबकि उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, है ना, कोई गलती नहीं थी। और इस सब चीज़ों के साथ मुझे आंटी जी का जो सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आया ना वो यही नज़र आया कि आंटी जी आज भी चाहती है कि वो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएं जैसे पहले हुआ करती थी और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। लेकिन आज की डेट में जो चीज़ें लप्पी ने मिलकर और भैया ने मिलकर, लप्पू भैया ने मिलकर की हैं, मुझे नहीं लगता कि वो वापस नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि जो छोटे वाले भैया है वो बहुत अच्छे हैं, नहीं, वो भी बहुत गलत है और उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ पहले भी की हैं। जब अपनी ही लप्पी भाभी को बहुत बदनाम करती थी अपनी माँ के साथ मिलके, तब तो माँ भी इनकी बहुत वो करती थी कि भाई मेरा बेटा और मेरे साथ ये सब कर रहा है ना, तब तो माँ को बुरा नहीं लगता था। लेकिन आज जब माँ के खिलाफ हो गया वो चीज़ें तो माँ को कहीं ना कहीं तड़पन हो गई और आग लग गई माँ के अंदर कि भाई ऐसी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि पहले चीज़ों को अगर आपने संभाल लिया होता या आपने ये सब चीज़ों से सोचा होता कुछ, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती कि आपको सोशल मीडिया पे आके अपने आप को इस तरीके से दिखाना पड़ता या तोड़ना पड़ता अपने आप को। मुझे लगता है कि हर एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी इज्जत है, दूसरे की इज्जत फलूदा बना दो, तो ऐसा नहीं होता है। आजकल वो जनरेशन नहीं है कि आप बच्चों की इज्जत का फलूदा बनाते चलो और अपनी इज्जत का ख्याल रख के अपना कॉलर उठा के चलते फिरो कि भैया हम तो बहुत अच्छे हैं और हमारे बच्चे जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब ये मैडम जो लप्पी मैडम है उनको देखो चैन अभी तक नहीं आया, कंटिन्यूसली वीडियोस डाल रही हैं, रोना पिटना दिखा रही हैं, वैसे बहुत परेशान है। लेकिन इन्हें ये पता है कि वीडियोस डालना है, मोनेटाइज लगाना है और कौन से चैनल पे कौन सा कंटेंट डालना है, सब कुछ मालूम है ना। दिन के 4 वीडियोस डालने हैं वो भी पता है। वैसे इनके बीच बीच में 3-3 दिन वीडियोस नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जब स्टार्ट हुए तो धड़ाधड़ कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, धड़ाधड़, क्योंकि जाते जाते भी चैन नहीं है और कंटेंट चाहिए तो कंटेंट के लिए इतना मरे जा रहे हैं
और रही बात बाकी वीडियोस जो अब आई हैं उसके ऊपर सुबह से अभी तक के लिए, तो मैं आज थोड़ा बिजी थी जिसकी वजह से मैंने वीडियो देखी ही नहीं। तो अब मैं वीडियोस देखती जाऊंगी और साथ के साथ रिएक्शन डालती जाऊंगी और कंटिन्यूसली एक ही मतलब उसमें वीडियो बना रही हूँ मैं, ताकि मुझे काटा पीटी वाली चीज़ें करनी ना पड़े। और अभी आपने देखा होगा मेरा थोड़ा फ़ोन घूम गया था, हाथ से फिसल गया था, लेकिन मैं उसको भी नहीं काटूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार वीडियोस को डालती चालूँ। तो मैं थोड़ा बाहर थी जिसकी वजह से मैं अभी आई हूँ, तो सुबह वाला वीडियो मैंने देखा हुआ था तो उस पर रिएक्शन दे रही हूँ। अब आगे जो वीडियोस देखूंगी उस पर भी बात करूंगी, लेकिन मुझे अभी फिर से वही बात कहनी है कि जो आंटी जी हैं वो कहीं ना कहीं आज भी अभी भी चाहती हैं कि सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, सब चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन भड़काने वाले इस तरीके से आग लगा रहे हैं, इस तरीके से लगा रहे हैं कुछ भी नॉर्मल ना हो, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें फेस की हैं तो अब वो चाहते हैं बाकी घर के लोग भी फेस करें, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान अंदर सोचता है ना, लेकिन यहाँ पे सोचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था आंटी जी को, लेकिन आंटी जी ने यहाँ सोचा ही नहीं। और दिमाग का इस्तेमाल ना करते हुए ये जो हरकतें हो रही हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर जो इतना बवाल हुआ है ना, वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि इनके घर के माता पिता कुछ बोलते ही नहीं हैं, अपने बच्चे गलत हैं। आंटी जी ने एक वीडियो में ये बात बोली भी है कि मेरी बहुएं दोनों सही है, मेरे बेटे दोनों खराब है, ठीक है। तो जब एक माँ को अपने बेटों के बारे में पता है ना, तो फिर कोई तीसरा ये नहीं बोल सकता कि भाई इसकी वजह से मेरा घर टूट रहा है या उसकी वजह से टूट रहा है, ऐसा नहीं बोला जा सकता। लप्पी मैडम ने जो पूरा घुमा के जो रंजना के ऊपर लगाया है ब्लेम कि भाई रंजना की वजह से टूट रहा है घर या उसकी वजह से सब कुछ खराब हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो आंटी ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। तो इससे ज़्यादा बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। तो लप्पी के मुंह पे इससे बड़ा तमाचा नहीं हो सकता है कि भाई तू कितना गलत बोल रही हो। अब लोग बोलते हैं कि तुम्हें उसके आंसुओं पे मतलब तरस नहीं आ रहा, तो देखो मैं ये कहूंगी कि आंसू उसके सच्चे हैं, जो बच्चे वाली बात है वो सच्ची है कि भाई उसको नहीं मिल रहा है, तो अंदर से हर एक औरत के मन में होता है कि यार ऐसा हो जाए, लेकिन जो सिचुएशन है उसमें गलती किसी और की नहीं है, गलती आपकी खुद की है। आपने उतना टाइम लिया अपने आप को, आपने अपने हस्बैंड को देखा कि वो किसी और के साथ लगा हुआ है और फिर भी आप उसके साथ चिपड़े पड़े हो और आज की डेट में आप कहते हो कि हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो वो चीज़ें आपको अब पता चली है, अब उसका इलाज कराओगे तो धीरे धीरे वो वक्त आ जाएगा। अगर ये चीज़ें आपको पहले पता होती तो शादी के बाद ही आप इन सब चीज़ों पे काम करते तो शायद आज तक बेबी आपके हाथ में होता, है ना, लेकिन आपने वो चीज़ें की नहीं। तो कहीं ना कहीं ये आंसू जो है ना वो अलग बात है, आपके इमोशंस हैं वो निकल रहे हैं, वो सही बात है कि इमोशंस आते हैं इंसान में, है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छोटी बहू के पीछे पड़ जाओ जिसने अब भी 20-22 दिन पहले डिलीवर किया एक बच्चा, और वो भी इस समय सिजेरियन से बैठी है लेकर बच्चा अपना, और बच्चा भी संभाल रही है, अपने को भी संभाल रही है, और साथ में इतना गंद स्ट्रेस कि मतलब इंसान टूट जाता है। जिस समय उसे पूरी फैमिली की ज़रूरत है उस समय आप लोग तांडव ढोल नगाड़े बजा रहे हो, गंद मचा रहे हो, तो ये चीज़ें सही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें सही हैं, और इस चीज़ों को देख के ही कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं, और वो कहनी भी चाहिए क्योंकि आप लोगों ने शर्म की नहीं है, और अगर शर्म की होती तो शायद ये चीज़ें होती नहीं, है ना। तो अभी का वीडियो मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, तो आप लोग सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना। देखो कमेंट आप ज़रूर करना ताकि मुझे भी समझ आए कि आप क्या सोचते हो या आपको क्या लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।